Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 33, and the date of this worksheet is 19/9/2020, 19 September it means. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न मॉडल्स, और मॉडल्स में हमने दो तरीके के मॉडल सीखे कि जब कोई प्रोबेबिलिटी होती है तो कौन कौन से मॉडल है जब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पढ़े थे कैन, मे, माइट, मस्ट, है ना, और कुड। और इसी तरीके से हमने परमिशन में भी कई मॉडल पढ़े हैं। और बच्चों, अगर आपने जब मैंने पढ़ाया था अच्छे से पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी और परमिशन में आप कोई गलती नहीं करेंगे अब उसमें, क्योंकि मैंने आपको सेग्रीगेशन बताया था कि आपको किस तरीके से इसको समझना है। चलिए अब देखते हैं इस वीक जो ये बता रहे हैं हमें मॉडल के बारे में। कौन से मॉडल? ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। ठीक है बच्चों, एक तो MODAL, ये आप इसको मॉडल पढ़ा करो। कई बच्चे इसको मोडाल पढ़ते हैं, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मॉडल ही है। ठीक है बच्चों, जो मॉडल होता है, रोल मॉडल बोलते हैं ना जिसको, वही मॉडल है। ऑब्लिगेशन या सजेशन या एडवाइस। ऑब्लिगेशन होता है किसी काम को करने की बाध्यता, और सजेशन क्या होता है? किसी को सजेस्ट करना, और एडवाइस भी सजेस्ट करना ही होता है। लेकिन एडवाइस और सजेशन में एक आप डिफरेंस समझिए। जो एडवाइस होता है ये होता है बहुत फॉर्मल, जब हम किसी को फॉर्मली बोलते हैं तो वो होती है एडवाइस। और सजेशन क्या होता है? सजेशन होता है इनफॉर्मली, हम किसी को कोई भी सजेशन दे सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, ये करो, वो होता है सजेशन। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल को हम यूज़ करते हैं किस किस चीज़ के लिए। जब हमारा कोई ऑब्लिगेशन होता है, मतलब कोई किसी काम को करने की बाध्यता है, तो हम यूज़ करते हैं मस्ट या हैव टू। आपने पहले भी पढ़ा है, जब कोई सर्टेनिटी होती थी प्रोबेबिलिटी में, है ना, जब कोई निश्चित होता था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। मस्ट कहीं भी आएगा इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब किसी काम को करने की बाध्यता है, या तो आप मस्ट लगाएंगे या हैव टू लगाएंगे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी को बहुत ज़रूरी है ये काम करना, तो आप उसमें मस्ट लगाइए। या फिर आपको ये लग रहा है कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है, कि आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क टुडे, मुझे आज अपना काम ख़त्म ही करना है वरना मैडम कल मुझे पनिश करेंगी, तो आप क्या लगाओगे? हैव टू लगाओगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, जो हमारी बाध्यता को दर्शाते हैं। चलिए आप देखते हैं मॉडल ऑफ सजेशन कौन से। सजेशन, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं कुड। ठीक है, मैंने आपको बताया था सजेशन और एडवाइस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और एडवाइस देते हैं तो हम ought to या should यूज़ कर सकते हैं, कि जब हम किसी को कहते हैं तुम्हें ये सब करना चाहिए, तुम्हें बड़ों के कहना मानना चाहिए, अगर तुम्हारी मम्मी ऐसे कह रही है तो उनकी बात को सुनना चाहिए, तो उसमें क्या लगाएंगे आप? should लगाएंगे या फिर ought to लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। मस्ट, हैव टू, अभी हमने पढ़ा किसके लिए? जब कोई काम को करने का कंपल्सन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, कोई मतलब ज़रूरी बाध्यता होती है, तो हम मस्ट लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। ये आपकी मैडम ने बोला है, ये सर ने बोला है कि हर एक को सैटरडे तक अपना काम सबमिट करना ही है, तो इसका मतलब ये बाध्यता है। ठीक है, आई हैव टू वॉश डिशेस टुडे, कि आज मैं बाध्य हूँ अपने आज घर के बर्तन मुझे ही साफ करने हैं। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इनमें हमने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है तो इसलिए हमने किस चीज़ का यूज़ करा है? मस्ट का। ओट का करते हैं, ओट अगर हमारी कोई ड्यूटी होती है, कोई हमारा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम ought to यूज़ करते हैं। या कोई आदर्श स्थिति है, या हमारी कोई मोरल ऑब्लिगेशन, कोई नैतिक बाध्यता, नैतिक कर्तव्य है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? ought to लगाते हैं। जैसे आई ought to कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन,
क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। भाई नहीं कर रहा मैं इस काम को, लेकिन करना चाहिए। तो जब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी मोरल ड्यूटी है, आप ought to का यूज़ वहीं पे करना, याद कर लो इसको, वहीं पे लगता है ज़्यादातर ये। अगर कोई हमारी मोरल ड्यूटी है या कोई आइडियल सिचुएशन है तो उसमें हम ought to का यूज़ करेंगे। जैसे देयर ought to be more libraries in the community, कि कम्युनिटी में और कुछ लाइब्रेरीज होनी चाहिए। यू ought to help your neighbors, they are quarantined at home। तुम्हें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, मतलब नेबर्स आप समझते ही हो, पड़ोसियों की, क्योंकि वो क्वारंटाइन है अपने घर में, है ना। वो कैसे लाएंगे सामान, उनके सामान लाके सीढ़ियों पे रख दो। तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है टू हेल्प योर नेबर्स, ठीक है। तो इसलिए हमने किस चीज़ का यूज़ करा, ought to का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शुड का यूज़ कहाँ करते हैं। शुड किसी को भी एडवाइस देनी हो, जो हम बहुत देते हैं दूसरों को, और तो आप उनको सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाइए। अब हिंदी में मत बोलना, अगर तुम्हें किसी को भी कुछ बोलना है, यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, कि तुम्हें क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना है ना, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो आप इस तरीके से बोलिए उनसे। यू शुड हेल्प एट होम, कि तुम्हारी मम्मी पूरे दिन लगी रहती है घर में, तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आप कैसे बोलना उसको, यू शुड हेल्प एट होम, है ना। यू शुड हेल्प योर ब्रदर इन हिज होमवर्क, यू शुड हेल्प योर सिस्टर इन हिज ट्यूशन वर्क। मतलब कुछ भी आपको किसी को भी एडवाइस देनी है तो आप क्या देंगे, उसमें शुड लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुड का यूज़ करते हैं। कुड का माइल्ड सजेशन, किसी को थोड़ा सा सजेशन देना है कि मतलब ऐसा करना चाहिए, आप उसको थोड़ा सा सजेशन दे रहे हैं, माइल्ड हल्का सजेशन देना है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग होता तो कुछ मस्ट हो जाता है या शुड हो जाता है अगर हम कोई एडवाइस देते हैं, इसमें हल्का फुल्का। सी शुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, कि वो संडे को क्या थोड़ा सा लेट सो सकती है, मतलब कोई काम करना है तो उसके लिए थोड़ा सा लेट कर ले, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुम उसको पूछ सकते हो कि वो मेरी हेल्प कर ले, मतलब क्या तुम मेरा ये थोड़ा सा फेवर कर सकते हो। तो ये ज़्यादा इसके लिए कुड यूज़ हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा है, किसी को हम स्ट्रॉन्गली नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्गली नहीं कह पा रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ करा है, कुड यूज़ करा है। तो इस तरीके से आपके मॉडल यूज़ होते हैं। तो एक बार और समझिए, मस्ट और हैव टू, जब आपको कोई कंपल्सन है, करना ही करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा, तो मस्ट या हैव टू यूज़ करेंगे। ought to जब करेंगे, जब हमारी कोई मोरल ड्यूटी है जो हमें करनी चाहिए, होना चाहिए हमें हेल्पफुल दूसरों के लिए, तो इस तरीके के काम के लिए हम यूज़ करेंगे ought to। शुड, किसी को भी कोई एडवाइस चेपनी हो, शुड यूज़ कर दो। और जब तुम किसी से थोड़ा सा हेल्प के लिए पूछो, सजेस्ट करो, तो उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये सेंटेंसेस हमें देखने हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन भरना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसको पढ़ो और सही ऑप्शन चूज़ करो। चलो करो। यू पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, कि तुम्हें अपने दोस्तों के यहाँ अपनी विजिट पोस्टपोन कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, कोरोना है। तो आपको क्या करना है, इसमें आप मस्ट लगाइए, ठीक है बच्चों। अगर कोरोना नहीं है, किसी को आप हल्का सजेशन दे रहे हो तो आप कुड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी को स्ट्रांगली अगर बोल रहे हैं तो मस्ट लगाएंगे। तो अभी तो आप इसमें मस्ट लगाइए, यही ठीक है इसके लिए। आई फिनिश द बुक बाय द वीकेंड, मुझे इस वीकेंड तक ये किताब ख़त्म करनी ही है। तो क्या लगाएंगे, हैव टू। आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। यू स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आप ज़ोर से नहीं बोल सकते, ये ज़रूरी है। तो क्या लगाएंगे, मस्ट नोट। इट में रेन, बारिश हो सकती है। यू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, तुम्हें अपना अम्ब्रेला साथ लाना चाहिए। तो क्या, यू शुड, क्योंकि आप एडवाइस दे रहे हैं, भाई बारिश हो सकती है, तुम्हें अपना अम्ब्रेला साथ ले जाना चाहिए, कैरी रखना चाहिए। डैश आई बाई दिस ड्रेस, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँ। तो क्या आप इसमें कुड लगाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रांगली नहीं पूछ रहे, आप उसमें मतलब आपका हल्का सा सजेशन है कि क्या खरीद लूँ, हल्का सा आप पूछ रहे हैं। ought to
आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब कि मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एवरी मॉर्निंग, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? ought to, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, करनी चाहिए, मेरे शरीर के लिए सही है, तो ought to लगाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपको ओबिसिटी हो रही है या आप कोई बीमारी है, तो फिर आप उसमें हैव टू लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या है। हैव टू अब तब लगाएंगे अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, जो बाध्यता होती है करने की, मुझे करनी पड़ रही है, तो फिर लगाएंगे आप हैव टू। लेकिन अभी आप इसमें ought to लगाइए, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसके लिए ये ज़रूरी होता है हर एक के लिए एक्सरसाइज करना, तो इसलिए हम ought to लगाएंगे। ये हमारा मोरल ड्यूटी है कि अपने आप को हम फिट रखें, तो हम इसमें लगाएंगे ought to इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल्स, कि तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बिल पे कर दिया है। तो यू शुड नॉट वरी, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू विजिट डॉक्टर यू लुक इल, तुम्हें डॉक्टर के चला जाना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो दिख रहे हो। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? यू शुड विजिट अ डॉक्टर यू लुक इल। और अगर आप उसको हल्का सा सजेस्ट कर रहे हैं तो आप इसमें कुड भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगाइए, दोनों ही करेक्ट होंगे। अगर आप अपनी मैडम से पूछेंगे, अपनी इंग्लिश टीचर से पूछेंगे, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, डिपेंड आपकी सिचुएशन पे करता है। यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, कि तुम्हें जब आप बाइक पे राइडिंग कर रहे हो तो तुम्हें एक हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो इसमें तो हम मस्ट आएंगे, इसमें हम कुड नहीं लगा सकते बच्चों, इसमें कुड ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं ठीक हो सकता कुड, बताओ? क्योंकि कुड तो इसके लिए हल्का सा कहने के लिए, लेकिन अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारा सिर फट सकता है। तो ये ज़रूरी है, ये रूल है, पुलिस भी पकड़ लेगी, चालान भी कर देगी, तो इसमें मस्त लगेगा। आप इसको समझ के करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी भी एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम में इस तरीके के दो ऑप्शन एग्ज़ाम में कभी भी नहीं देता कि जो दोनों आ सकते हो, जैसे यहाँ पे कुड और शुड आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये एग्ज़ाम में कभी नहीं होता। एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन आपका ठीक होता है और सब बिल्कुल गलत होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उसमें एक ही ऑप्शन ठीक होगा। तो इसलिए इसमें तो दोनों ही ऑप्शन लग जाएंगे आपके 8वें सेंटेंस में, पर 9वें में आपका यही लगेगा मस्ट। चलिए 10वां देखते हैं। सीमा वर्क हार्ड टू पास, सीमा को पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हैज़ टू करना पड़ेगा उसे, तो इसमें क्या लगेगा? हैज़ टू लगेगा। ठीक है बच्चों, होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। फिर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वर्कशीट लेके।